हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जेपी इंफ्रा के लिए। बट स्टार्टिंग करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जेपी इंफ्रा लिमिटेड आज 10 नवंबर को 2.00 के प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर एकदम सेम प्राइस पे ओपन हुआ। वहाँ से 1.95 का लो और 2.00 से हाई नहीं बनाता है। इसका 52 वीक हाई है 3.90 का और लो है 1.20 का। 11,44,683 टोटल वॉल्यूम जनरेट हो चुका है एनएससी के ऊपर, जहां मार्केट कैप 277 करोड़ रुपए है। जेपी इंफ्रा लिमिटेड को लेकर के आप लोगों से मैं बातचीत करना चाहता हूं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। जैसे दोस्तों देखिए, जैसे कि इस कंपनी को लेकर के जो है सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जो है बिड्स तो जीत चुकी है, लेकिन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल्स की तरफ से इस बिड को लेकर के या इस जीत को लेकर के, या यूँ कहिए कि सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा इस कंपनी को एक्वाइजिशन को लेकर के एक अप्रूवल चाहिए था। उसके लिए 26 अक्टूबर 2021 वॉज द डेट। बट उस डेट को क्या हुआ, कोई कुछ अता पता नहीं है कि क्या हुआ, अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं। और इस बीच में मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ कि देखिए, एक कहावत है हिंदी में, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरी बात सुन रहे हैं? तो दोस्तों, यहाँ पे जेपी इंफ्रा लिमिटेड जिसकी कंपनी है, वही इसको बहुत अच्छे से चाहे तो चला सकता है। और इतना बहुत ज़्यादा डेट भी नहीं है। आइए देखते हैं कितना है डेट इसके पास। देखिए, जेपी इंफ्रा लिमिटेड जो है जेपी ग्रुप की एक बहुत बड़ी क्वीन है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्वीन का मतलब मेरा यहाँ सेंस ये है कि इसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, बहुत सारी दौलत है, बहुत ही माला माल कंपनी है। बस इसके पास ज़्यादा कर्जा नहीं है, 8,000 कुछ करके है। देखिए यहाँ पे 8,341 यानी 8,341.16 करोड़ रुपए, ये इस कंपनी का टोटल एग्जिस्टिंग डेट है। और चाहे तो जेपी ग्रुप जो है, जेपी ग्रुप छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, बहुत बड़ा ग्रुप है। इसके पास बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे प्रॉफिटेबल कंपनीज भी हैं। तो जेपी ग्रुप अगर चाहे तो किसी भी तरीके से इधर उधर करके इस डेट को पूरा करके अपनी कंपनी को ले सकता है। ज़रूरत क्या है इसको सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सौंपने की। और कोई शौक भी नहीं है, कोई शौक भी नहीं है मनोज गौर जी को, उनको अच्छे से पता है। और इसीलिए शायद वो इस कंपनी को एक्वायर करने के लिए जो है हाथ पैर चला रहे थे। और खैर, उनके हाथ पैर चलाने की खबर अभी तक तो नहीं पता चल रही है कि क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले वो बार बार कोशिश कर रहे थे, अलग अलग जगह अथॉरिटीज़ में अपील किया था। अब देखिए, यहाँ पे होता क्या है ना कि कोई बैंक जो होता है, अगर उसका मूड बन गया कि उसको किसी भी तरीके से इस कंपनी को एनसीएलटी में एप्लीकेशन करवा ही देना है, तो एनसीएलटी के अंदर जब कोई कंपनी चली जाती है तो उसके बाद एनसीएलटी वाले कभी नहीं चाहेंगे कि वो कंपनी वापस आए, क्योंकि एनसीएलटी बैठा ही किस लिए। अब ये वही बात हो गई ना कि जो आदमी जिस धंधे को करने के लिए बैठा है, और वहाँ पे कोई कस्टमर जाए, वो आदमी बोलेगा कि तुम भैया जाओ यहाँ से? नहीं बोलेगा ना, वो तो चाहेगा कि तुम आओ, तुम्हारे जैसे और लोग आएँ। तो वही सिचुएशन यहाँ पे भी है। एक बार एनसीएलटी के अंदर किसी ने एडमिशन करा दिया फ्रस्ट्रेशन में आकर के, अब उसी का नतीजा है कि इसको बाहर निकालने में मनोज गौर जी को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। और कहीं ना कहीं ये बैंक्स जो हैं, अगर चाहें, अगर बैंक्स लेंडर्स अगर चाह देना, लेंडर्स अगर सोच लिया, लेंडर्स को बस ये किसी तरीके से यकीन हो जाए, लगने लगे कि हाँ, मनोज गौर जो है इस कंपनी के इस डेट को ज़ीरो करके दे सकता है वापस हम लोगों को, या ज़ीरो कर सकता है, तो डेफिनेटली एनसीएलटी को तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि और कोई चारा भी नहीं है। तो सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फेवर में मेरे हिसाब से मैं हूँ नहीं, क्योंकि देखिए, पहली बात तो स्टेक होल्डर्स की वैल्यू को इसने एकदम ना के बराबर समझने की कोशिश करी। ये एकदम काला बाजारी है एक तरीके से, ये चीटिंग है। और ये चीटिंग पसंद नहीं है किसी को। किसको पसंद है कि उसके साथ चीटिंग हो? कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। क्या एनसीएलटी चाहेगा कि उसके साथ चीटिंग हो? नहीं चाहेगा ना। तो वो चीज़ उसको अपने पे ऊपर ले करके दूसरे के बारे में सोचना चाहिए अप्रूवल देने से पहले, राइट। और सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को भी यहाँ सीखना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक बार उसके साथ अगर ऐसा हो तो कैसा लगेगा। स्टेक होल्डर्स क्या इनकी वैल्यू नहीं है? क्या 35% स्टेक होल्डर्स क्या बेवकूफ़ हैं? क्या वो पागल थे कि वो इसमें आकर के घुस गए थे गलती से, ये सोच के घुस गए थे कि इक्विटी ज़ीरो करा देगा? ऐसा तो नहीं है। इसीलिए इन सारे पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि जेपी ग्रुप, मनोज गौर जी जो हैं, इस कंपनी के लिए फ़िट इंसान हैं।
या ये जेपी ग्रुप जो है ये एक फिट एंटिटी ग्रुप है इस एंटिटी को संभालने के लिए। बाकी आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे कोई अपडेट आई तो मैं आपसे बातचीत करूँगा उसके ऊपर। टेक केयर।